अपनी वॉल को बनाएं, अपनी दीवार को बनाएं, ताकि हम 2026 में पूरे तौर पे ब्लेस हो सकें। अपनी दीवार को बना लें। अपनी दीवार जब बनेगी, मजबूत होगी, शैतान एंटर नहीं हो पाएगा। कनेक्ट रहना है चर्च के साथ 2026 में पूरे तौर पे। हालेलुया। खुदावंद के नाम को सब इज़्ज़त व जलाल है। और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि एक बहुत टाइम के बाद, और मैं बहुत थैंकफुल हूँ पास्टर जी कि आपने मौका दिया। नहमिया की किताब खोलेंगे, पहला चैप्टर। दो वाले खोलेंगे, एक नहमिया पहला बाब और एक लूका उसका 19 बाब 41 से 44 तक। लूक चैप्टर 19 41 से 44 वर्ष तक। जब वह निकट आया तो नगर को देखकर उस पर रोया और कहा, क्या ही भला होता कि तू ही इसी दिन में कुशल की बातें जानता, परंतु अब वे तेरी आंखों से छिप गई है, क्योंकि वे दिन तुझ पर आएंगे कि वे तेरी बैरी मोर्चे बंद कर तुझे घेर लेंगे और चारों ओर से तुझे दबाएंगे, और तुझे और तेरे बालकों को जो तुझ में है मिट्टी में मिलाएंगे, और तुझ में पत्थर पर पत्थर भी ना छोड़ेंगे, क्योंकि तूने वह अवसर जब तुझ पर कृपा दृष्टि की गई ना पहचाना। तब वह मंदिर में जाकर बेचने वालों को बाहर निकालने लगा। आमीन, आमीन, आमीन। और इसके साथ नहमिया पहला बाब उसकी पहली 5 आयत। हकलिया के पुत्र नहमिया के वचन 20वें वर्ष के खिसलवें नाम महीने में, जब मैं शूशन नाम राजगढ़ में रहता था, तब हनानी नाम मेरा एक भाई और यहूदा से आए हुए एक पुरुष आए। जब मैंने उनसे उन बचे हुए यहूदियों के विषय जो बंदूक से छूट गए थे और यरूशलेम के विषय में पूछा, उन्होंने मुझसे कहा, जो बचे हुए लोग बंधुओं से छूटकर उस प्रांत में रहते हैं वे बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं, और उनकी निंदा होती है, क्योंकि यरूशलेम की शहरपनाह टूटी हुई और उसके फाटक जले हुए हैं। ये बातें सुनते ही मैं बैठकर रोने लगा और कितने दिन तक विलाप करता और स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख उपवास करता और यह कहकर प्रार्थना करता रहा, हे स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा, हे महान और भय योग्य ईश्वर, तू जो अपने प्रेम रखने वाले और आज्ञा मानने वाले के विषय अपनी वाचा पालता और उस पर करुणा करता है। आमीन, आमीन। ये दोनों चैप्टर्स में एक यीशु मसीह बात कर रही हैं और दूसरे में नहमिया। और दोनों के दिल को देखें तो दोनों का दिल रो रहा है। किन को देखे? यरूशलेम की दीवारों को और उसकी इमारतों को देखे कि वो क्या हैं, टूटी हुई हैं। हालेलुया। ये उनमें नहमिया में यीशु मसीह का ही दिल था, जो लोगों को देख के उसका दिल रो रहा था। नहमिया की पोजीशन क्या है इस टाइम में कि वो बादशाह के महल में है, वो अच्छी लाइफ गुजार रहा है, उसकी अच्छी सैलरी होगी, अच्छे टाइम पे खाता पीता होगा, उसकी फैमिली भी खुशहाल होगी। लेकिन वो किन के लिए रो रहा है? वो उन लोगों के लिए रो रहा है जो बंदवाई में है, जो कैद में है। हालेलुया। और लिखा हुआ है कि वो कई दिनों तक मातम करता रहा और रोज़ा रखा और आसमान के खुदा के हजूर दुआ की। कई दफ़ा हम, जैसे पास्टर जी ने भी बोला कि हम मिस्र में से निकल आए हैं और हम प्रॉमिस लैंड की तरफ हैं। हालेलुया। हम मिस्र में से तो आ जाते हैं, लेकिन फिर भी हम किसी ना किसी बंधन में फंसे होते हैं। यहाँ पर देखें, अगर तीसरी आयत में उन्होंने मुझसे कहा कि वो बाकी लोग जो असीरी से छूट कर, मतलब वो कैद में से छूट कर आ चुके थे, लेकिन फिर भी क्या है, उस सूबे में रहते हैं, नहायत मुसीबत में और ज़िल्लत में पड़े हैं। फिर भी वो नहायत ज़िल्लत में और मुसीबत में थे। मतलब वो असीरी में से छूट के आ गए हैं, लेकिन फिर भी किस में है? मुसीबत में और ज़िल्लत में है। इसलिए जो पहली वर्स मैंने पढ़ी, जो याकूब के ख़त की है कि आजमाइशों में जो आजमाइशें जो होती हैं वो क्या करती हैं?
सब्र पैदा करती है, और सब्र क्या करता है? कामिल करता है। यहाँ पर वो मुसीबत में है लेकिन कैद से छूट चुकी हैं। बहुत से लोग बपतिस्मा ले चुके हैं लेकिन फिर भी किसी और कैद में होते हैं, किसी ना किसी हैबिट में होते हैं, किसी ना किसी फाइनेंशियल इश्यूज़ में होते हैं, फैमिली प्रॉब्लम्स में होते हैं, या किसी तरह की भी कोई ना कोई वो ऐसी मुसीबत उनकी लाइफ में होती है कि जिसमें से खुदावंद उन्हें बाहर निकालना चाहता है। लेकिन यहाँ पर देखें नहमिया का दिल क्या था। कई दिनों तक लिखा हुआ है, कई दिनों तक मातम करता रहा, रोज़ा रखा और आसमान के खुदा के हजूर खुदा से दुआ की। लेकिन इसका सलूशन क्या था? क्यों वो लोग अभी तक मुसीबत में थे? क्यों वो लोग अभी तक परेशानियों को फेस कर रहे थे? लेकिन वो असीरी में से तो निकल आए थे। असीरी में से तो वो निकल आए हैं, कैद में से निकल आए हैं, लेकिन फिर भी वो क्यों? क्योंकि उनकी जो लिखा हुआ है कि यरूशलेम की फसील टूटी हुई थी, क्योंकि उनकी बाउंड्री जो थी वो टूटी हुई थी। हालेलुया। बाउंड्री जब टूटी होती है तो फिर प्रॉब्लम, हम बेशक असीरी में से निकल भी आए तो भी हम मुसीबतों को फेस करते हैं। क्यों? क्योंकि बाउंड्री टूटी होती है। उसकी दीवार टूटी हुई थी और वो किस बात पे रो रहा था कि यरूशलेम की दीवार नहीं है। और जब हम यीशु मसीह ने जब बोला, लूका दोबारा पढ़ेंगे, लूका 19:41 से 44 वर्स पढ़ें बस। और तुझे और तेरे बालकों को जो तुझ में है मिट्टी से मिलाएंगे और तुझ में पत्थर पर पत्थर भी ना छोड़ेंगे, क्योंकि तूने वह अवसर जब तुझ पर कृपा दृष्टि की गई ना पहचाना। इसलिए कि तूने उस वक्त को ना पहचाना जब तुझ पर निगाह की गई। ये एक बहुत बड़ी वार्निंग है। उस वक्त को ना पहचाना जब तुझ पे निगाह की गई, मतलब कैद में से निकल आए हैं लेकिन उस फजल को ना पहचाना जो उन पे हुआ था। फिर भी उन मुसीबतों में है, उन परेशानियों में है। और लेकिन मैन ऑफ गॉड जो वहाँ पर है नहमिया, वो उनके लिए रो रहा है। खुद वो खुशी में है, खुद वो अच्छी पोजीशन पे है। अगर वो ना भी उनके लिए दुआ करे तो उस पर कोई बोझ नहीं था, लेकिन उसने उस दिल को लिया जो खुदावंद का दिल है। जैसे मुशर्रफ बेटा जब आया, दयालु बेटा जिसको बोलते हैं, वो जब आया तो लिखा हुआ उसके बाप ने क्या किया? बाहें खोल दी और उसको वेलकम किया। खुदावंद का जो दिल है, खुदावंद हमारे लिए क्या सोचते हैं, खुदावंद हमारे लिए कैसे ख्यालात रखते हैं, हमें इसको देखना है कि खुदावंद हमें कैसे अपने गले के साथ फिर भी लगा लेते हैं। हालांकि हमने उसको रिजेक्ट किया होता है, बेशक हमने उसको कबूल कर लिया होता है, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ों में हम उसको रिजेक्ट कंटिन्यूसली कर रहे होते हैं, किसी भी बुरी आदत को लेके, किसी भी बुरी चीज़ को लेके। और वो एक दीवार टूटी हुई थी। और ज़करिया 2:5 रीड करेंगे। आई थिंक 2:5 ही है। और यहोवा की यह वाणी है कि मैं आप उसके चारों ओर आग की सी शहर पना ठहराऊंगा हालेलुया, हालेलुया। कि बोले और उसके बीच में तेजोमय होकर दिखाई दूंगा। हालेलुया। यहाँ पे क्या खुदावंद कह रहे हैं कि मैं खुद क्या हूँगा? उसके इर्द गिर्द आतशी दीवार हूँगा। इसका मतलब यह है कि हमारे इर्द गिर्द एक वॉल है, एक दीवार है जो इनविजिबल है, जो हमें नज़र नहीं आ रही, लेकिन वो कहीं ना कहीं टूटी होती है, जिसकी वजह से हम प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। वो दीवार किसने तोड़ी होती है? हमने खुद तोड़ी होती है। और जब मैं ये कलाम में खुदावंद से मांग रहा था, खुदावंद क्या बोलूँ, मैं क्या बोलूँ, तो मुझे कलाम बहुत से मेरे दिल में आ रहे थे, क्योंकि इंसान का अपना नॉलेज सामने आ रहा होता है। लेकिन मैं बहुत बेचैन हो गया जब मुझे खुदावंद ने ये कलाम बोला कि तूने ये चीज़ बतानी है कि बहुत से लोग हैं जिनकी दीवार टूटी हुई है और उनको अपनी दीवार मरम्मत करनी है 2026 में एंटर होने से पहले। और क्यों करनी है? क्योंकि जैसे यीशु मसीह ने बोला कि तुझ पर क्या की गई थी, इसलिए कि तूने उस वक्त को ना पहचाना जब तुझ पर निगाह की गई थी। इसका मतलब है खुदावंद आज निगाह कर रहे हैं ताकि हम पहचाने और हम अपनी वॉल को बनाएं, अपनी दीवार को बनाएं जो इनविजिबल है। जो ज़करिया 2:5 दोबारा पढ़ेंगे। और यहोवा की यह वाणी है कि मैं आप उसके चारों ओर आग की सी शहरपनाह ठहरूंगा। कौन ये बोल रहा है? कौन बोल रहा है? खुदावंद खुद बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? कि मैं खुद आग बन के उसके इर्द गिर्द रहूंगा। क्या बनूंगा?
आग बन के उसके इर्द गिर्द रहूंगा और उसको कोई चीज़ छू नहीं पाएगी। और ये कौन बोल रहा है? खुद खुदा का वादा है। हालेलुया। और यहाँ पे नहमिया इसी चीज़ को पहचान गया था कि ये लोग नहीं समझ रहे, लेकिन मुझे पता है कि इनकी दीवार टूटी हुई है और उस दीवार को बनाना बहुत ज़रूरी है। और यही वजह थी कि उसको 52 डेज़ लग गए, पूरे साल के 52 वीक्स होते हैं। और यही मैं बताने की कोशिश कर रहा था कि वो उनको इतना टाइम लग गया कि उस दीवार को उन्होंने दोबारा से मरम्मत किया। और जो 2026 ईयर है वो बहुत ही बड़ी डिसेप्शन को लेके आ रहा है, बहुत बड़े धोखे को लेके आ रहा है। वो ऐसा धोखा है कि जो जैसे अभी AI का दौर है, हम देखते हैं इतना एडवांस हो चुका है कि कुछ भी चीज़ मिलावट की जा सकती है। अभी हॉस्पिटल्स में AI आ चुका है, डॉक्टर्स की आने वाले टाइम में इतनी ज़रूरत नहीं हो, आने वाले टाइम में हो सकता है पास्टर्स की भी ज़रूरत ना हो, बहुत से चर्चेज़ में AI काम करे, हो सकता है ऐसे जो प्लान चल रहा है दुनिया में। और इसलिए दुनिया में बहुत बड़ा धोखा चल रहा है, इसलिए हमें उस धोखे को पहचानने के लिए अपनी दीवारों को मजबूत करने की ज़रूरत है। लेकिन वो दीवार टूटती कैसे है? अब क्वेश्चन ये है कि वो दीवार टूटती कैसे है? वो दीवार टूटती है जब हम पाकीज़गी में नहीं रहते। वो दीवार टूटती है जब हमें गुरूर समाता है, या हम किसी को माफ़ नहीं करते, या हम अंडरस्टैंडिंग नहीं रखते कलाम की और अपने मुंह से गलत बातें बोलते हैं। हालेलुया। ये तमाम बातें हैं जो उस दीवार को तोड़ती हैं। अनफॉरगिवनेस, माफ़ ना करना, ये बहुत बड़ा जो है हथियार है जिसको शैतान इस्तेमाल करता है। 2018 में जब मैंने ड्राइविंग लाइसेंस लिया और मेरा बहुत फोकस था कि आज जाना है और जाके अच्छे से गाड़ी चलानी है और पास होके आना है। मेरे लिए बहुत से लोगों ने नेगेटिव वर्ड्स बोले हुए थे। उन्होंने बोला था कि नहीं, कुछ भी कर ले, 2-3 साल तेरे कहीं नहीं गए क्योंकि तूने तो मैनुअल लाइसेंस के लिए अप्लाई कर दिया है। किसने बोला था मैनुअल लाइसेंस अप्लाई करने के लिए? ऑटोमेटिक लेता तो ईजी होता। तो जब जो मेरी डेट आई, वो मैंने डेट किसी को भी नहीं थी बताई हुई कि मेरा कौन सी डेट में मैंने जाना है। और जब मैं गया, राउंड अबाउट पे खड़ा था, टैक्सी का वेट कर रहा था कि मेरा आज टेस्ट है फाइनल। वहाँ मैं बहुत प्रेयर करता, मैंने कहा खुदावंद मैं आज पास होके आना चाहिए। हाँ, मेरे पास पैसे भी इतनी हैं, पैसों का भी नुकसान नहीं होना चाहिए। बहुत मैं दिल से दुआ करता, खुदावंद इस दफ़ा रहम कर कुछ भी करके मैंने पास करना है। और मुझे ऑडिबल वॉइस मैंने सुनी खुदावंद की, और खुदावंद ने मुझे उसके लिए कुछ नहीं बोला। खुदावंद ने मुझे बोला माफ़ कर दे, माफ़ कर दे। 2 बार मैंने आवाज़ सुनी, माफ़ कर दे। और मैं आगे पीछे देखा, कोई भी नहीं था। फिर मैंने एकदम से बोला, मैंने कहा ओके खुदावंद मैं माफ़ करता हूँ, क्योंकि मेरे अंदर बहुत से लोगों के लिए कुछ था जो मेरी प्रेयर्स को रोक रही थी। हालेलुया। जब जैसे ही मैंने बोला, मैंने देखा कि मेरे ऊपर से एक बोझ उठ गया, मैं बिल्कुल रिलैक्स हो गया और मेरे अंदर एक विक्ट्री का निशान आ गया कि नहीं, अब जो है मैंने पा लिया जिसको मैं मांग रहा था। और जब मैं गया वहाँ पर ड्राइविंग के लिए, तो मैं लास्ट सीट पे आराम से रिलैक्स होकर बस आसमान की तरफ देख रहा था और मैं खुदा उनका शुक्र कर रहा था। पहला बंदा गया, टेस्ट दे के आया, फेल। दूसरा गया, फेल। तीसरा गया, फेल। चौथा आके बता रहा है मैं भी फेल। सब आके बता रहे हैं फेल, लेकिन मैं सच बता रहा हूँ खुदा की हजूरी में बिल्कुल रिलैक्स था। आखिर में जब बैठा हूँ गाड़ी में, और मैं फर्स्ट अटैम्प्ट में मैंने पास किया था और फर्स्ट अटैम्प्ट मैंने लिया। उसकी वजह क्या थी? कई दफ़ा हमारी दुआएं रुक जाती हैं जब हम माफ़ नहीं करते। और ऐसा नहीं होता कि अगर आपने एक दफ़ा सीख लिया तो दूसरी बार आपसे मिस्टेक नहीं होगी। ये ऐसा रूल है कि जब भी आप किसी को माफ़ नहीं करेंगे, आपको दोबारा माफ़ी मांगनी ही पड़ेगी, उस चीज़ को मानना ही पड़ेगा, तभी आपके रास्ते ओपन होंगे। बेशक आप बड़े पास्टर प्रॉफिट हैं, एक आम विश्वासी हैं, अगर आपने आज इस चीज़ को, अपनी वॉल को मजबूत करें, अपनी दीवार को स्ट्रॉन्ग करें कि अगर आपने किसी को माफ़ नहीं किया हुआ, आप उसको माफ़ करें। अगर आपने किसी के ख़िलाफ़ कुछ किया है, आप भी माफ़ी मांगें खुदावंद के हुजूर भी, और अपने आप को हमेशा क्लियर रखें ताकि आपकी दुआएं रुके ना। हालेलुया। दूसरी जो वजह है वो है होलीनेस, पाकीज़गी। इसको हम पढ़ेंगे गलतियों 5:19। ये वो बातें हैं चर्च के जिससे हमारी जो वॉल है वो टूट जाती है, जो दीवार है वो टूट जाती है, फसील टूटी होती है। जब फसील टूटी हो, हमारा ऑल्टर टूटा हो, तो दुआएं कबूल नहीं होती।
सबके काम तो जाहिर हैं, यानी हरामकारी, नापाकी, शहवत परस्ती, बुत परस्ती, जादूगिरी, अदावतें, झगड़ा, हसद, गुस्सा, तफरीके, जुदाइयाँ, बिद्दतें, बुग़्ज़, नशाबाजी, नाच रंग और इनकी मानी। सबने कलाम खोला हुआ है मोबाइल में, तो आप मोबाइल ओपन कर सकती हैं। सबके पास है फ़ोन, बाइबल है सबके पास। मैं चाहता हूँ सब रीड करें, सिर्फ सुने ना, सब रीड करें प्लीज़। गलतियों क्या कहते हैं इसको पंजाबी में? गलतियों, अच्छा 5:19 रीड करेंगे। ओके, मैं हाँ जी। शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम है। आमेन आमेन। पंजाबी में पढ़ेंगे, और जब हम इनको पढ़ेंगे देखेंगे कि क्या ये चीज़ें हमारे में हैं तो नहीं है। अगर हैं तो हमें ये चीज़ें जो हैं एक वॉल को तोड़ती हैं, हमारी दीवार को तोड़ती हैं। पंजाबी में रीड करेंगे प्लीज़। आमीन। देखें यहाँ क्लियर खुदा उनका कलाम बताते हैं कि जो लोग इन चीज़ों में हैं वो खुदा की बादशाही के वारिस नहीं हैं। और हम अपने आप को खुद सबसे ज़्यादा अच्छे से जज कर सकते हैं कि हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं, क्या ये चीज़ें हमारे में हैं। जो चीज़ें हैं वो 2026 में आगे नहीं जानी चाहिए, ताकि हम खुदावंद में अच्छे से बढ़ सकें। हालेलुया। रेवलेशन 22 की 15 रीड करेंगे। पर कुत्ते और टोन्हे और व्यभिचारी और हत्यारे और मूर्ति पूजक और हर एक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला बाहर रहेगा। कौन कौन? पहला क्या बोला? कुत्ते। पहलों का पहला लिखा हुआ है मगर कुत्ते, जो कुत्ते हैं वो, उसके बाद जादूगर, टोन्हे, जादूगर, हरामकार, खूनी, बुत परस्त, झूठी बात का हर एक पसंद करने और घड़ने वाला बाहर रहेगा। हम कई दफ़ा हम अंडरस्टैंड नहीं कर पाते कि ये जो वर्ड लिखे हुए हैं ये क्या हैं। कुत्ते, जादूगर, हरामकार, खूनी, बुत परस्त। मत्ती 7 की 7 कोई रीड करे प्लीज़। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। ये वर्ड्स हम बहुत ज़्यादा रीड करते हैं। खुदावन हम मांगते हैं क्योंकि तेरा कलाम कहता है मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे। लेकिन इससे जो ऊपर वाली वर्ड्स है वो हम बहुत कम अपनी लाइफ में याद रखते हैं। जो वर्स नंबर 6 जो है, पवित्र वस्तु कुत्तों को ना दो और अपनी मोती सूरों के आगे मत डालो, ऐसा न हो कि वे उन्हें पांवों तले रौंदे और पलट कर तुमको फाड़ डाले। खुदा उनका कलाम कहता है कि खुदा तो सच्चा है, वो तो देना चाहता है। कहता है कि मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे। लेकिन हम मांगते हैं और फिर मिलता नहीं है, ढूंढते हैं लेकिन नहीं पा पाते। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे अंदर कुछ नेचर ऐसी होती है जो उन चीज़ों को हर्डल बनती है। अगर किसी एक बंदे में दुष्ट आत्मा निकल जाती है ना, लेकिन वो अपना कुछ असर ज़रूर छोड़ के जाती है। उसके लिए इंसान तौबा तो कर लेता है, लेकिन जो सेकंड स्टेप है उसको वो नहीं करता। और वो क्या होता है? अपने माइंड को रीन्यू करना, कलाम के मुताबिक अपने आप को संभालना। जब वो देखती है तो वो दोबारा आ जाती है। जब वही नेचर उसमें दोबारा नज़र आती है तो वो दोबारा आ जाती है। इसीलिए बाइबल कहती है कि जो कुत्ते हैं वो क्या करते हैं, वो अपनी ही वॉमिट को, उल्टी को दोबारा क्या कर जाते हैं? चाट जाते हैं। जो नहाई हुई सूरनी होती है वो क्या करती है? दोबारा से उसी में चली जाती है। तो अगर आप खुदावंद की हुजूरी में आते हैं, हम आते हैं और खुदावंद में हम बढ़ते हैं, तो हमारी जो दीवार है वो क्यों टूटती है? क्योंकि हम तौबा करते हैं, दोबारा से हम किस में चले जाते हैं? दोबारा उसी में चले जाते हैं। और फिर हम मांगते क्या हैं? खुदावंद तेरा कलाम कहता है मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो खोला जाएगा। लेकिन खुदावंद कहते हैं कि इससे पहले ऊपर वाली वर्स भी पढ़ कि ये चीज़, पाक चीज़ किनको नहीं दी जाती,
जो भी चीज़ें मेंशन की गई हैं। हालेलुया। तो हमने ये देखना है कि हमारी वही कोई वॉल जो है, हमारी दीवार टूटी हुई ना हो। हालेलुया। और आ जाते एक और प्राइड आता है। प्राइड, गुरूर। गुरूर एक ऐसा गुनाह है जो जिसको खुदावंद खुद रेजिस्ट करते हैं। लेकिन भाई आइएगा, जैसे अगर आप खुदावंद के मेरे पास आने की कोशिश करें, पास आने की, खुदावंद खुद उसको दूर कर रहे होते हैं, रेजिस्ट कर रहे होते हैं कि नहीं 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 नहीं। और आपने ये नोट किया होगा जो खुदा के दास हैं वो भी ज़्यादा जो प्राइड वाले लोग होते हैं उनसे थोड़ा दूर रहते हैं, क्योंकि उनके अंदर खुदावंद की नेचर होती है। लेकिन जो प्राइड वाला बंदा होगा वो क्या सोचेगा, देखो ये क्या है, लेकिन वो इतना क्लोज नहीं आने देते क्योंकि वो प्राइड होता है। प्राइड बहुत तरह का होता है। प्राइड नॉलेज का भी हो सकता है, प्राइड रुपये पैसे का भी हो सकता है, गुरूर जिसको बोलते हैं, हाँ, तकब्बुर जिसको बोलते हैं। बैठे प्लीज़। तो ये चीज़ जो है, हमारी जो वॉल है, हमारी जो दीवार है, उसको क्या कर देती है, ब्रेक करती है। हालेलुया। हमने होलीनेस को देखा, हमने प्राइड को देखा, माफ़ ना करने को देखा, उसके बाद लैक ऑफ नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग। खुदावंद का जो कलाम है वो दो धारी तेज़ तलवार है, उसको समझना रूह के साथ होता है, ना कि अपनी समझ के साथ। जब हम अपनी समझ से समझने लगते हैं तो हम बहुत सी चीज़ों में गलती कर जाते हैं, बहुत सी चीज़ों में गलती कर जाते हैं। बाइबल में ऐसी ऐसी बातें हैं जो हमारी समझ से बाहर हैं। जैसे खुदावंद ने यशायाह को बोला 3 साल तक नंगा प्रचार कर, प्रीच कर, उसने किया। खुदावंद ने हिजकिय्याह को बोला अपने ही फुजला पे खाना बना, अपने ही गंद पे खाना बना। उसने कहा खुदावंद मुझसे ये नहीं होगा। खुदावंद उससे कुछ एक्ट करवा रहे थे, लेकिन अभी हमें वो एक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। फिर खुदावंद ने बोला ओके, तू जानवर के उस पे बना, खाना बना, और वो खा। कितने साल खा ये भी बताया गया, बाइबल में लिखा है सब चीज़ें। लेकिन वो स्पिरिचुअल चीज़ें हैं जो स्पिरिट में जाकर समझ पाती हैं। हालेलुया। हम कई चीज़ें कलाम को नहीं समझ पाते, जहाँ पे हम ठोकर का बायस बनते हैं। फिर कलाम हमारे लिए ठोकर का बायस बन जाता है। हालेलुया। इसलिए हमें समझना है कलाम को किससे, रूह के साथ। इसलिए फेलोशिप का होना बहुत ज़रूरी है। फेलोशिप का होना ज़रूरी क्या है? फेलोशिप क्या करती है? फेलोशिप हमें बचाती है। फेलोशिप क्या करती है? सब बोलें, फेलोशिप हमें क्या करती है? फेलोशिप हमें बचाती है। लेकिन जो हमारे डिसीजन होते हैं, जो हमारे फैसले होते हैं खुदावंद में, वो हमें बढ़ाते हैं। हमारी प्रेयर्स भी हमें कई दफ़ा नहीं बढ़ाती, लेकिन खुदावंद में जो आके हम फैसले करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अभी आप सुन रहे हैं कलाम, अगर आप साथ साथ फैसला कर रहे हैं कि नहीं खुदावंद ओके ये मैंने दीवार तोड़ी हुई है, ये गुनाह मेरी लाइफ में है अभी तक, ओके इनको मैं छोड़ता हूँ, आप फैसला करिए। ये चीज़ आपको बढ़ाएगी, ना कि आपकी फास्टिंग, आपकी प्रेयर। वो चीज़ें आपको बनाने में हेल्प करेंगी खुदावंद में, लेकिन जो बढ़ाएगा वो आपका फैसला होगा कि नहीं आप खुदावंद के लिए डिसाइड करें। ओके खुदावंद 2025 जैसे मर्जी गुजर गया, लेकिन 2026 तेरा है। जैसा तू कहेगा मैं वैसे चलूँगा, अपने चर्च के साथ वफादार रहूँगा, अपने लोगों के साथ वफादार रहूँगा, अपने घर के साथ वफादार रहूँगा। जैसे तू कहेगा वैसे करूँगा खुदावंद, अपनी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी को पूरा करूँगा। हालेलुया। अगर आप इस वक्त वो डिसीजन लेंगे तो हेवन देख रहा होगा, क्योंकि मैं जैसे पहले बोला कि स्टिफनेस के टाइम पे वो लोगों के दिल तो सख्त थे, लेकिन कौन देख रहा था? खुदावंद यीशु मसीह खुद। और बैठ के नहीं थे देख रहे, खड़े होकर देख रहे थे। कितना ऑनर करता है खुदावंद अपने कलाम को। हालेलुया। नेक्स्ट चल देखते हैं अभी। इसके बाद एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है, हम मसीही देखते हैं कि हम, जो मैं भी करता रहा हूँ, रॉन्ग बोलना, नेगेटिव बोल देना। हालेलुया। नेगेटिव हम बहुत बोल जाते हैं अपने लिए, अपनी सिचुएशंस के लिए, जो बाद में हमारे ही लफ्ज़ हमें आके पकड़ने की कोशिश करते हैं। तो ये जो है सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, जो हमारी दीवार को खुद हम ब्रेक करते हैं। जैसे खुदा ने बोला कि मैं खुद एक आदसी दीवार तेरे इर्द गिर्द रहूँगा, इसमें खुदावंद भी कुछ नहीं कर पाते जब हम खुद नेगेटिव बोल देते हैं अपने लिए। लेकिन लफ्ज़ ही लफ्ज़ों को मारते हैं। इसीलिए यीशु मसीह ने क्या बोला पतरस को, 3 बार इकरार कर जो तूने इनकार कर दिया हुआ है। लफ्ज़ों ने ही लफ्ज़ों को ख़त्म किया। इसलिए हमारे जो कन्फेशंस हैं वो खुदावंद के मुताबिक, कलाम के मुताबिक होने चाहिए। अब बात करते हैं कि हमने इस दीवार को बिल्डअप कैसे करना है, अब बनाना कैसे है। ये बनती है भेद के साथ। किससे बनती है? मुकाशफे के साथ। यीशु मसीह ने पूछा पतरस से और अपने शागिर्दों से कि मैं कौन हूँ। सब शागिर्द बैठे हुए थे, लेकिन पतरस ने क्या बोला? तो जिंदा खुदा का बेटा है। खुदावंद ने बोला कि इस पे ये मुकाशफा खुल चुका है।
इसी पे मैं क्या करूँगा, कलीसिया बनाऊँगा। बेसिकली खुदावंद अपने ऊपर कह रहे थे कि मुझ पे, क्योंकि तूने मुझे पहचान लिया है, इस भेद को पहचान लिया है, इस भेद पे मैं कलीसिया खड़ी करूँगा, क्योंकि तुझ पे ये चीज़ जाहिर हुई है और तूने एक ही चीज़ में जाना है, रूह में जाना है। हालेलुया। जब कलाम का भेद आप पे खुलता है तो वो आप फिर क्या होते हैं, आज़ाद होते हैं। फिर आपकी एक शहर पनाह बनती है, फसील जो सी है वो आपकी स्ट्रॉन्ग होती है, आपकी दीवार जो होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है। फिर होता है आपकी प्रेयर और फेलोशिप, प्रेयर और फास्टिंग, ये सब चीज़ें आपकी दीवार को स्ट्रॉन्ग कर रही होती हैं, जो आपकी फसील टूटी होती है। एक बहुत बड़ा सीक्रेट है गिविंग का, बोने का एक बहुत बड़ा राज है। मैं अपनी एक दो गवाहियाँ शेयर करूँगा। गिविंग में मेरी वाइफ बैठी हैं, लेकिन इनको नहीं आइडिया कि गिविंग मैं कितनी करता हूँ, क्योंकि मैं 10% नहीं करता। मैं बताऊँगा भी नहीं मैं कितनी करता हूँ, लेकिन इससे मैं ज़्यादा ही करता हूँ। क्यों मुझे भी खुदा कह रहे हैं ये खुल के बताना। आज से कुछ साल पहले मैं एक मीटिंग में गया और वहाँ पे एक प्रॉफिट थे। उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा और मुझे कहा कि आज के बाद, आज से आने वाले दिनों में तो प्रोटेक्शन के अंडर है। और जब मैंने बीज पकड़ा हुआ था तो मैं खुदावन से कुछ चीज़ें मांग रहा था, खुदावन, और जब मैं लेके गया डाला और मैं ये चीज़ बोल के बीज जैसे मैंने किया, उन्होंने मेरे सर पे हाथ रख के ये चीज़ बोली। और उसके कुछ महीने बाद, शायद 2 महीने बाद या 2.5 महीने के बाद या कुछ इतना ही टाइम होगा, मैं घर पे अकेला था, मेरी फैमिली तब यहाँ नहीं थी। तो मैंने क्या कि देखा कि एकदम से, मैं रात 3 बजे का टाइम था, सोया हुआ था मैं बहुत गहरी नींद में, एकदम से मैंने देखा मेरी तरफ कोई आया है, और ये सच्चा वाक़ई है। और मैंने स्पिरिट में एकदम जाग के मैंने उसको एकदम डांटा और वो चली गई। हाँ, वो चली गई। और उसके बाद जब ऐसे हो गया तो मैं उस चीज़ को भूल गया। और हमारे साथ कुछ भाई थे, हम सनैया में बैठे हुए थे, चांद भाई भी थे उसमें, नासिर भाई थे, आफ्ताब भाई, और हम डर पे बात कर रहे थे। तो मैंने एकदम याद आया, मैंने कहा रात को मेरे साथ ऐसे हुआ था। तो मैंने उसको डांटा, तो डरने की ज़रूरत नहीं होती, कुछ भी हो खुदावंद हमारे साथ है। लेकिन 2 दिन बाद ही एक ज़ूम मीटिंग में थे हम, वहाँ पे खुदा के दास ने बोला कि तू कैसे बच गया, 2 दिन पहले तेरी डेथ प्लान की गई थी, तू कैसे बच गया। मेरे साथ कुछ भाई लोग थे, चांद भाई थे, नासिर भाई थे, सैम भाई थे, इश्तियाक भाई थे, हम प्रेयर में थे हम लोग। तो क्या होता है, फेलोशिप क्या हो जाती है, आपको बचाती है। जो मैंने पहले बोला, फेलोशिप क्या होती है, आपको बचाती है। मुझे याद है उन दिनों में हम, क्योंकि मेरे पास जॉब नहीं थी, फारिग थे हम, तो हम लोग गाड़ी में सनैया में 2-2, 3-3 बजे तक बैठे होते थे गाड़ी में, कलाम शेयर हो रहा है, गीत गा रहे हैं, वर्शिप हो रही है। और हमने बहुत से चीज़ों को एक्सपीरियंस भी किया उन दिनों में, और चांद भाई इस चीज़ के विटनेस हैं। लेकिन जब मैं घर में था तो क्योंकि मैं उस ग्रेस के अंडर था, और वो जो प्रॉफिट ने भी एक वर्ड मुझे रिलीज़ किया हुआ था कुछ महीने पहले, शायद उन्होंने वो चीज़ देख ली हो, लेकिन उसके पीछे क्या था, उसके पीछे बीज भी था, गिविंग भी था। अभी आगे चल के मैं गिविंग की पावर को आपसे शेयर करूँगा। तो ये चीज़ें हैं जिससे हमारी दीवार टूटती है। और मेरा ईमान है कि जब आप कलाम सुन रहे हैं, बेशक मैं स्लो बता रहा हूँ, हर बंदे का एक अलग अंदाज होता है, कुछ तो बहुत एनर्जी वाले हैं उनको हम कम्पीट नहीं कर सकते अभी हालेलुया, खुदा उनका शुक्र हो। लेकिन आप समझ पा रहे हैं कि हमने 2026 में कैसे एंटर होना है, अपनी दीवार को कैसे बनाना है। और नहमिया इसी चीज़ में रो रहा था अपने लोगों के लिए कि उनकी दीवार टूटी हुई थी। बेशक वो फिजिकल थी उस टाइम में, लेकिन जो ओल्ड टेस्टामेंट है वो न्यू टेस्टामेंट के लिए शेडो है ना। एक हमारे लिए एक पर्दा जो ओपन होता है, रिवील होता है, एक भेद ओपन हो जाता है कि ये क्यों 52 दिन क्यों लगे उसको बनाने में, और क्यों उसके साथ ऐसे हुआ, क्यों वो रोया, क्योंकि उसके अंदर खुदावंद का दिल था। और इस चर्च में भी खुदावंद ऐसे लोगों को खड़ा कर रहा है, ऐसे लोगों को खड़ा कर रहा है जो ऐसा बोझ रखते हैं लोगों के लिए, दूसरों के लिए। खुद बेशक वो प्रॉस्पर हैं, दुआ में स्ट्रॉन्ग है, स्पिरिट में, लेकिन ऐसे दूसरे भाइयों के लिए प्रेयर कर रहे हैं इस वक्त, ऐसे लोगों के लिए प्रेयर कर रहे हैं जिनको नहीं पता अभी तक कि उनकी दीवार टूटी हुई है। नहमिया की तरह, यीशु मसीह की तरह, यीशु मसीह को आके तरस आया उस शहर पे और आके कहते हैं काश तू उस टाइम को समझा होता। ऐसा ना हो कि हमारा टाइम गुजरे और हम उस टाइम को समझे। जैसे अभी पास्टर जी ने बोला, इतनी हम न्यूज़ सुन रहे हैं, कभी फलां की डेथ हो गई, ख़ासतौर पर दिसंबर के महीने में जब ये खरूज का टाइम होता है,
दूसरे साल में एंटर होने का टाइम होता है, हम कितनी खबर है, लेकिन हम ब्लेस्ड लोग हैं खुदावंद के कि हम लोग यहाँ पर हैं। लेकिन आपको एक चीज़ बताऊं, हम कहते हैं हम फजल के दौर में हैं, लेकिन फजल भी तब काम करता है जब हम तौबा करते हैं। पतरस ने बोला कि गुनाह ना करता, गुनाह को छोड़ तौबा कर ताकि तेरे पास ताजगी के दिन आए। अमाल में लिखा हुआ है, पढ़ा होगा आपने, तौबा कर ताकि तू ताजगी के दिनों को देखे। तौबा करने से ही ताजगी के दिन आते हैं, अपनी दीवार को मरम्मत करने से ही ताजगी के दिन आएंगे, फिर वो ग्रेस पूरे तौर पे, वो फजल पूरे तौर पे काम करेगा। आपको पता है जो बादशाह था यीशु मसीह के टाइम पे, हेरोदेस बादशाह, लिखा है कि वो यूहन्ना से डरता भी था, उसकी बातें बहुत गौर से भी सुनता। 2 बातें लिखी हुई हैं वहाँ पे, जिसका उसी ने हुक्म दिया कि सर काट दो। राइट, ये बहुत भेद की बात है, समझना स्पिरिट में इस चीज़ को। अभी वो क्या कह रहा है कि इसका सर काट दो, किसके कहने पे? अपनी वाइफ के कहने पे कि इसका सर काट दो। लेकिन वही शख्स उसकी बातें बहुत गौर से सुनता था और उससे डरता भी था, ऐसे बाइबल में लिखा हुआ है उसके बारे में। वो जानता था कि ये खुदा का दास है। कई दफ़ा हम बहुत गौर से कलाम सुनते हैं, प्रोफेटिक वर्ड्स भी बहुत गौर से लेते हैं। और वर्ड क्या है? कलाम क्या है? कलमा। कलाम कौन है? यीशु मसीह। यीशु मसीह कौन है? सर है। कई दफ़ा वही कलाम हम खुद काट देते हैं जब हम उन प्रोफेटिक वर्ड्स के अगेंस्ट चलते हैं। वो बंदा बहुत बच सकता था, हेरोदेस, लेकिन क्यों नहीं बचा? क्योंकि उसने उस चीज़ को समझा नहीं। उसने उस सर किसका कटवा दिया? यूहन्ना का। और बाद में हम कंप्लेन करते हैं, नहीं वो मैन ऑफ गॉड ने ये बोला था, वो हुआ नहीं। हम बाद में कंप्लेन करो ये तो प्रोफेटिक वर्ड था मेरे लिए, ये हुआ तो है नहीं, ऐसी बस बातें ही करते रहते हैं। लेकिन हमें पता नहीं होता हमने तो दीवार खुद तोड़ी होती है। जब दीवार टूटी है तो कैसे हमारे इर्द गिर्द प्रोटेक्शन रहेगी खुदावंद की? क्योंकि खुदावंद भी वहाँ कुछ नहीं करते। खुदावंद ने कुछ चीज़ें हमारे हाथ में दी हुई हैं, सब कुछ खुदा ने अपने हाथ में नहीं रखा हुआ। बेशक वो सब कुछ कर सकता है, लेकिन उसने हमें आज़ाद मर्जी दी हुई है। उस आज़ाद मर्जी की वजह से हम कई दफ़ा उसी को अब्यूज़ कर देते हैं, उसकी मर्जी को अब्यूज़ करते हैं, उसका नाशुक्रापन करते हैं कि खुदावंद मैंने बहुत दफ़ा किया है, मैं तो मानता हूँ आपने अगर किया है तो आप भी आज खुदावंद से उस तरह प्यार करें जैसे वो हमसे प्यार करता है। खुदावंद को समझें, उसके दिल को समझें। और जैसे एक नहमिया के पास एक बोझ था लोगों के लिए कि वो खुदा के लोगों के लिए प्रेयर कर रहा था ताकि वो उस दीवार को मरम्मत करें, ऐसा बोझ रखें ताकि हम खुदावंद में बढ़ सकें। ये तो वो बोझ है जो एक खुदा का दास रखता है। लेकिन एक बोझ वो है जो कलीसिया में एक आम बंदा जो बैठा है वो भी रखता है। लेकिन हम अपने आप को कई दफ़ा इतना अंडर एस्टिमेट करते हैं, अपने आप को बहुत कम सोचते हैं कि नहीं मैं कौन हूँ, मुझे कौन जानता है, मेरा नाम किधर है, मैं तो पीछे बैठता हूँ, मैं तो मिडल में बैठता हूँ ना, मैं तो आता हूँ बस हाथ में लाता हूँ चला जाता हूँ, है ना, ऐसे ठीक है, संडे के संडे आ रहा हूँ, फेलोशिप हो रही है, बस इतना काफ़ी है। लेकिन नहीं, हम सब खास हैं, हम सब खास हैं। जैसे मैंने पहले बोला, यिर्मयाह के पास खुदावंद आते हैं, खुदावंद बात करते हैं, वो कहता है मैं तो बच्चा हूँ, मैं तो बोल नहीं सकता। यही चीज़ मूसा बोल रहा था। लेकिन क्या हुआ? वो लाखों लोगों को बचाने वाला कौन था? मूसा बचाने वाला था। और आपको पता है जब से हमने क्रिसमस मनाया, सबसे पहले किसके पास कौन आए? चरवाहों के पास खुदावंद ने बात की ना, चरवाहों से बात की, है ना, फरिश्तों को भेजा, चरवाहे से बात की। और जब हम पतरस में पढ़ते हैं तो वहाँ क्या लिखा है कि तुम एक मुकद्दस कौम हो, है ना, शाही काहिन हो, मुकद्दस कौम। और एक और बात लिखी है वहाँ पे, जो मुकद्दस कौम हो, शाही काहिन हो, एक और वर्ड भी वहाँ पे लिखा हुआ है। अच्छा, खुदावंद हमें कैसे देखते हैं? चुना हुआ वंश हो, राज पदधारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग। हाँ, खुदावंद हमें कैसे देखते हैं कि हम कौन लोग हैं? हम पवित्र लोग हैं। हम कौन हैं? हम बादशाही करने के लिए, उर्दू में लिखा है बादशाही करने के लिए पैदा किए गए। हालेलुया। तो हम कौन लोग हैं? बादशाह। लेकिन वहाँ पे क्या है, वो यिर्मयाह क्या सोच रहा है और मूसा क्या सोच रहा है कि हम आम हैं। इसी तरीके से एक औरत है जो बेवा है, जो अपने आप को कुछ भी नहीं समझ रही, लेकिन खुदावंद का उसकी लाइफ में बहुत बड़ा प्लान था। और वो कौन थी?
वो थी सारपत की विधवा। ओपन करेंगे पहला सलातीन। खुदावंद का उसकी लाइफ में एक बहुत बड़ा प्लान था, और वो एक आम औरत थी, उसकी लाइफ में प्लान था कि वो किसकी मदद करे, एलिया की। जबकि एक्चुअल मदद कौन कर रहा था, एलिया। एलिया ही की वजह से उसके पूरे घराने ने खाना पीना किया। हालेलुया। पहला सलातीन 17 बाब। सत्रह बाब की 7 आयत, 7 आयत से 12। हालेलुया, हालेलुया। आमीन, 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 आमीन। देखें यहाँ पे कि एक औरत है जो बेवा है, जो परेशान है। परेशान क्यों है? क्योंकि उसके पास खाना नहीं है। वैसी हालत में उसको पता है कि उसने अभी थोड़ा सा उसके घर में खाना पड़ा हुआ है, उसने अभी जाना है, लकड़ियाँ चुनेगी, खाना बनाएगी, खाएगी, और क्या बोलती है, क्या बोलती है, मर जाऊंगी। लेकिन वो बोल रही है मैं मर जाऊंगी, लेकिन खुदावंद का क्या प्लान है? वो अपने आप को कैसे देखती है, लेकिन खुदावंद उसको कैसे देख रहे हैं? खुदावंद उसे कह रहे हैं कि उठ और सईदा की सारपत को जा और वहीं रह। देख मैंने एक बेवा को वहां हुक्म दिया कि तेरी परवरिश करे। किसको हुक्म दिया है? क्या खुदावंद ने उससे ऑडिबल बात की थी? क्या उसने खुदा की आवाज़ को सुना था उस बेवा ने? अगर सुना होता तो वो ऐसे बोलती नहीं। लेकिन खुदा बात करता है रूह में। वो रूह में उस चीज़ को, खुदा ने उसकी रूह से तो बात की होगी, लेकिन हम 3 चीज़ों पे बने हुए हैं, रूह, जिस्म, जान। हम ज़्यादा जिस्म में होते हैं, जान में होते हैं। हम रूह में खुदा ने हमारे साथ बात कर दी होती है, लेकिन हम उसको कैच नहीं कर पा रहे होते। लेकिन खुदा ने वो बोल दिया होता है, लेकिन हम उस मैसेज को रूह में रिसीव भी कर चुके होते हैं, लेकिन अपने दिमाग तक नहीं लेके आ पा रहे होते। हालेलुया। खुदा ने उसको हुक्म दे दिया था कि तो जिम्मेदारी एक दे दी थी कि तूने क्या करनी है, किसकी परवरिश करनी है? एलिया की परवरिश करनी है। हालांकि इससे पहले वाला अगर हम पैसेज पढ़ें तो वहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि एलिया को कौन खाना दे रहा था? सुबह के टाइम पे भी और रात के टाइम पे भी, शाम को कौवे। क्या देते थे? क्या देते थे? गोश्त और अच्छा खाना मिलता था उसको। खुदावंद उसको कंटिन्यू कर सकते थे अगर करना चाहते हम। कोई खुदा के लिए कोई बड़ी बात तो नहीं थी कि क्यों खुदा ने रोका, क्यों खुदा ने। एक्चुअल खुदावंद किसकी मदद करना चाह रहे थे? उस बेवा की, उस बेवा की और उसके पूरे ख़ानदान की। कई दफ़ा हम चर्च में बोल रहे होते, हम सोचते हम चर्च की हेल्प कर रहे हैं लेकिन चर्च हमारी हेल्प कर रहा होता है। चर्च हमारी हेल्प कर रहा होता है। चर्च, जैसा मैंने अभी पहले गवाही दी कि अगर मैं खुदा की हुजूरी में ना होता, और मुझे खुदावंद ने बोला था जब मैं सब कुछ यहाँ से वाइंड अप करके जाने वाला था पाकिस्तान, मेरी वाइफ, सारी फैमिली वहाँ थी, मुझे खुदा ने बोला कि मैं खुदावंद से पूछता था खुदावंद क्या करूँ, जाऊँ? मुझे जवाब नहीं था मिलता, और सबका मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर था कि सब कुछ छोड़ के आ जा, क्यों बैठा हुआ है अकेला वहाँ पे ऐसे। और मैं इसी चीज़ कश्मकश, मैंने कहा ओके फाइनल है, मैं सब कुछ वाइंड अप करके बेच के जाऊँगा वापस। उसी शाम मुझे एक वॉइस मैसेज आए रात को। मैंने सुबह उठा, मैंने उनको सुना तो मुझे बोला कि खुदावंद कह रहे हैं कि, खुदा के दास उन्होंने मुझे बोला कि खुदावंद कह रहे हैं कि ना जा वापस, खुदावंद का ये प्लान नहीं है। बाद में सब चीज़ें मेरे सामने आई कि वो जो एक डेथ प्लान की गई थी, वो सब चीज़ें जो मैंने फेस की, अगर मैं खुद ये चर्च या ये खुदावंद के लोग या खुदावंद की हुजूरी में अगर ना में होता तो मुझे नुकसान हो सकता था। क्या कि उस सारपत की जो वो बेवा थी, औरत जो थी, अगर एलिया उसके पास ना होता तो क्या होना था? उसने भी मरना था, उसके बच्चों ने भी मरना था। और लिखा हुआ है कि उसकी वजह से
उसका पूरा का पूरा जो घराना था वो बचाया गया था। इसका मतलब ये है कि जो आप चर्च के साथ कनेक्ट होते हैं, कनेक्ट ये मैं आपको प्रैक्टिकल साथ इसलिए बता रहा हूँ टेस्टिमनी, ताकि उसको मैं ऐसे ही खुश करने के लिए या इम्प्रेस करने के लिए नहीं, मैं अपने नज़दीक किसी को नहीं आने देता। मैं चाहता हूँ लोग मुझसे दूर रहें, मतलब मुझे इतना अच्छा ना जाने, मैं खुशामद नहीं चाहता, ये सच बात है। मैं प्रोवोक करता हूँ बल्कि कि नहीं मेरे से दूर ही रहो, मैं कुछ बुरा भी बोल देता हूँ ताकि ये बंदा मेरे से दूर रहे, क्योंकि मुझे अपना नाम ऊंचा नहीं करना। मैं आपको सच बात बता रहा हूँ, बीजों में बता रहा हूँ। अपनी दीवार को बनाना है, अपनी दीवार जब बनेगी मजबूत होगी, शैतान एंटर नहीं हो पाएगा। कनेक्ट रहना है चर्च के साथ 2026 में पूरे तौर पे। जैसे ये थी कि अब यहाँ पे अगर वो सोचती होगी अच्छा ये आ गया मेरे पास, ये कहता है ये क्या कह रहा है कि मेरे लिए बना दे, तो इसी इसमें टिकिया। उसने खुदा के दास ने भी क्या बोल दिया कि जा जैसा तू कहती है कर, लेकिन इसमें से बस मुझे, उसे पता था इसने अभी तो समझना है नहीं है, इसको तो मेरी बात अभी समझ आनी नहीं है, करना तो इसने अपनी मर्जी है। उसने बोला ठीक है तू जा जैसे तू कहती है कर, लेकिन इसमें से थोड़ा सा मुझे ला दे, क्योंकि उसको पता था कि खुदावन ने बोला है। खुदावन ने किसको बोला था? किसको बोला था? खुदा ने एलिया को बोला था। कई दफ़ा खुदावंद आपसे बात नहीं करेगा, आपके दास से बात करेगा। खुदावंद आपके दास से बात करेगा, किसके लिए? क्योंकि खुदावंद आपके दास भी जाहिर करेगा जो आप पे प्रॉब्लम आने वाली है। लेकिन आप बचेंगे कैसे? जब कनेक्ट रहेंगे। किसके साथ कनेक्ट रहेंगे? खुदावंद के साथ और खुदा के दास के साथ, चर्च के साथ, फेलोशिप में, जिधर भी जाएं कनेक्ट रहना है। ये खुदावंद का कलाम आज हमारे लिए। तो उसने क्या किया? उसने खाना बना लिया, ला के उसको दिया। कुछ टाइम के बाद क्या होता है कि उसका बेटा मर जाता है। वो क्यों नहीं मरी? उसने तो बोला था कि मैं और मेरा बेटा मरेंगे। वो क्यों नहीं मरी? क्योंकि वो उस पर्पस को पूरा कर रही थी। वो उस पर्पस को पूरा कर रही थी जो खुदावंद का था। जो खुदावंद, अगर जब हम खुदा के पर्पस में होते हैं ना, उसके मकसद में होते हैं, जब उस बात को पूरा कर रहे होते हैं, और जब हम सेवा में होते हैं, जब हम किसी तौर पे भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे होते हैं, तो हमारे अपने नेगेटिव वर्ड्स भी रिवर्स हो जाते हैं। खुदावंद उनको भी बदल देता है। क्यों? क्योंकि खुदावंद को पता होता है ठीक है इसने अपनी बेवकूफ़ी में ये चीज़ें तो बोल दी हैं, लेकिन नहीं, ये बेवकूफ़ी में बोल तो दी हैं लेकिन मुझे इनको पूरा नहीं होने देना। लेकिन उसका बेटा मर गया उसके अपने के पे क्यों हुआ ना? उसने बोला मैं और मेरा बेटा ये खाएंगे और मर जाएंगे, उसका बेटा तो मर गया। खुदावंद जो है वो बुराई में से भी भलाई को पैदा करना जानता है, हमारे नेगेटिव वर्ड्स में से भी भलाई को पैदा करना जानता है। और खुदावंद ने अपने दास के ज़रिए लिखा है कि उसने उसको जी उठाया। हालेलुया। अब ये पूरी स्टोरी में एलिया का स्क्रिप्चर मैंने क्यों, एलिया का टॉपिक मैंने क्यों साथ ऐड किया? खुदा ने मुझे बोला कि एलिया ने भी एक वेदी बनाई थी, एलिया ने भी एक ऑल्टर खड़ा किया था। एक ऑल्टर खुदावंद का मकसद था एलिया की ज़िंदगी में। पहला एलिया को देखते हैं हम, खुदावंद ने जब उसको वहाँ से निकाला, उसने बोला मेरे के बगैर पानी यहाँ नहीं बरसेगा, बारिश नहीं आएगी। ऐसे ही बोला था, ऐसे ही हुआ। खुदा ने उसको नाले में भेज दिया। खुदावंद उसको वहाँ पे खाना प्रोवाइड कर रहे हैं। फिर खुदावंद उसको कह रहे हैं अब यहाँ से उठ, जा उस बेवा के घर जा। खुदावंद वहाँ लेके गया। खुदा ने वहाँ बड़ा काम किया। उस बेवा के घर में नहीं, पूरे घराने में काम किया। अब वहाँ से खुदावंद उसको क्या कह रहे हैं? आगे चल, अब बाल के नबियों को ख़त्म कर। हम जब खुदा के दास की जो विजन होता है उसके अंदर होते हैं ना, हम बचे रहते हैं, हम खुदावंद की नज़र में होते हैं। ज़रूरी है कि हेवन हमें रिकग्नाइज करे, हेवन हमें पहचाने, ज़रूरी है। हम एक दूसरे को पहचानते हैं ये मैटर नहीं करता, खुदावंद हमें जानते हैं या नहीं जानते ये मैटर करता है। खुदावंद हमें, हेवन देख रहा है, ऊपर से वो देख रहा है। वो अब मैंने एक चीज़ डिसाइड की, नहीं अब मैं माइक पकड़ा करूँगा 2026 में मैं माइक पकड़ा करूँगा, खुदा उनका काम करूँगा। 2025 में मैंने इग्नोर किया, मैंने खुदा उनसे माफ़ी मांगी। हाँ, लेकिन हम जब रिकग्नाइज़ किए जाते हैं हेवन में कि खुदावन देखता है कि ये कौन है, ये क्या कर रहा है, ये काम विश्वासी, ये क्या सेवा कर रहा है, कैसे बढ़ चढ़ के खुदावन के कामों को कर रहा है। खुदावन ब्लेस करता है, जनरेशन से ब्लेस करता है। खुदावन उसके हदिये को भी रिवर्स कर, उस जो कर्सेस होते हैं उसको रिवर्स कर। आपको पता है नूह के टाइम पे क्या हुआ? नूह ने इतना बड़ा काम कर दिखाया। कश्ती नहीं थी सिर्फ उसने बनाई, हम सब जानते हैं उसने कश्ती बनाई, कश्ती में वो खुद ही बच गया। लेकिन उसने एक ऐसा काम किया जैसे सब लोग ब्लेस हुए आने वाले टाइम में। और वो क्या काम था? कोई गैस कर सकता है? कोई?
उसमें उसने मज़बा बनाया था। जैसे ही वो कश्ती से बाहर आया, उसने क्या किया, उसने एक मज़बा बनाया शुक्रगुजारी की, उसने ऑफरिंग दी, उसने शुक्रगुजारी की। उस शुक्रगुजारी से क्या फ़ायदा हुआ पता है आपको? पहले नंबर पे खुदावंद खुश हुए। कौन खुश हुआ? खुदा खुद खुश हुआ। खुद लिखा है कि खुदा ने उसकी खुशबू को लिया, खुदावंद ने उसकी खुशबू को लिया। हालेलुया। जेनेसिस में जाएंगे हम। तब नूह ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई। 4:10 है मेरे ख्याल से, नहीं 8:20। तब नूह ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और सब शुद्ध पशुओं और सब शुद्ध पक्षियों में से कुछ कुछ लेकर वेदी पर होम बलि चढ़ाया। इस पर यहोवा ने सुखदायक सुगंध पाकर सोचा कि मनुष्य के कारण मैं फिर कभी भूमि को शाप न दूंगा। यद्यपि मनुष्य के मन में बचपन से जो कुछ उत्पन्न होता है सो बुरा ही होता है, तो भी जैसे मैंने सब जीवियों को अब मारा है वैसे उनको फिर कभी ना मारूंगा। आमीन। आमीन। यहाँ पे खुदावन लिखा गया, खुदावन का दिल खुश हुआ उससे, उसने राहत अंगेज खुशबू ली। किसकी ली? वो जो उसने कुर्बानी चढ़ाई थी, वो जो ऑफरिंग उसने दी थी। खुदावंद उससे इतने खुश हुए कि खुदावंद ने उसकी खुशबू को लिया। लेकिन उस खुशबू को लेने के बाद क्या किया खुदा ने? उस कर्ज को रिवर्स किया जो खुदा ने खुद बोला था। खुदा ने आदम को कर्ज नहीं था किया, आदम ने गलती की थी, खुदा ने उसको निकाला था, लेकिन आदम की वजह से ज़मीन लानती हुई थी, ज़मीन लानती हो चुकी थी, जो कि एक बहुत बड़ा इशू था इंसान के लिए आने वाले टाइम में, कि वो पैदावार नहीं थी दे रही। लेकिन नूह की शुक्रगुजारी से खुदा ने वो जो आदम की गलती की वजह से ज़मीन पे कर्ज आया था, वो ज़मीन को खुदा ने क्या कर दिया था? ब्लेस कर दिया था। तो जो हमारी शुक्रगुजारी होती है, जो ऑफरिंग होती है, वो हमारे कर्सेस को भी ब्रेक करती है। एक बहुत बड़ा कर्ज था जो ब्रेक हुआ था। और इसके बाद तीसरी चीज़ में क्या नज़र आती है? 22वीं आयत में लिखा है कि जब तक ज़मीन कायम है बीज बोना और फसल काटना, सर्दी और तपिश, गर्मी और जाड़ा, दिन और रात मौकूफ़ ना होंगे। मतलब कि दिन और रात रुक चुके थे, उसकी तरतीब ख़राब हो चुकी थी। और उस तरतीब को कौन कंट्रोल कर रहा था? पहले आदम। दिन और रात को कौन कंट्रोल कर रहा था? आदम कंट्रोल कर रहा था दिन को और रात को, चांद सितारों सब चीज़ों को। कहाँ से बैठ के? बाग़े अदन से बैठ के। इसमें डीप नहीं जाऊंगा, लेकिन खुदावन ने इसके सेक्रीफाइस को इतना कबूल किया कि उस सारी बेतरतीबी को तरतीब दे दिया। खुदावन हमारी शुक्रगुजारियों से, कई दफ़ा ऐसी शुक्रगुजारियों से खुश हो जाता है जो हम दिल से देते हैं, कि हमारी लाइफ को तरतीब में कर देता है। शुक्रगुजारी से क्या होता है? खुदावंद खुश होता है, लाइफ तरतीब में आती है और कर्सेस रिवर्स होती हैं। इसलिए उठते बैठते हर एक चीज़ में खुदावंद की हमें क्या करनी है? शुक्रगुजारी करनी है। और यही शुक्रगुजारी इसने भी की होगी, इस बेवा ने भी की होगी, कि वो जो नेगेटिव वर्ड्स उसने खुद बोले थे वो भी रिवर्स हुए, कर्ज ख़त्म हुए ना जब उसने शुक्रगुजारी की। उसका पूरा घराना बचाया गया, जबकि बाकी लोग आसपास के देखते होगी मर रहे हैं, लेकिन वो बच रही है, क्योंकि खुदावंद का हाथ क्या था? एलिया पर था। एलिया की वजह से उस पर था। हालेलुया। अभी यहाँ पे एक बहुत बड़ा मिशन था जो खुदावंद उसको लेके जा रहे थे कि अब बाल के नबियों को मारना है। तो हमारी जो प्रेयर्स होती हैं वो स्क्रिप्चर से होनी चाहिए, स्क्रिप्चर से होनी चाहिए, बाइबल से होनी चाहिए। हमारी प्रेयर्स बाइबल से होंगी तो तभी होगा। अब एलिया को पता था किन से लड़ने के लिए जा रहा है। किन से लड़ने के लिए जा रहा था? बाल के नबियों से। वो जादूगर लोग थे, उनके पास भी कोई ना कोई पावर थी, लेकिन एलिया को पता था कि अब क्या जाके करना है। एलिया ने क्या बोला जाके? एलिया ने बोला 18 बाब की 30 से पढ़ेंगे। मेरे निकट आओ। अब सब लोग उसके निकट आए। तब उसने यहोवा की वेदी की जो गिराई गई की मरम्मत की।
तब एलिय्याह ने सब लोगों से कहा मेरे नज़दीक आ जाओ। चनाचा सब लोग उसके नज़दीक आ गए। तब उसने खुदावंद के उस मज़बा को जो ढा दिया गया था मरम्मत किया। यहाँ फिर एक मज़बे को मरम्मत करने की बात है, मरम्मत करने। और किसने, उसने आगे लिखा है और एलिय्याह ने याकूब के बेटों के कबीलों के शुमार के मुताबिक जिस पर खुदावंद का एक कलाम नाजिल हुआ तेरा नाम इसराइल होगा 12 पत्थर लिए। अब उसको पता था वो क्या बात बोल रहा है, वो याकूब को क्यों याद कर रहा है इस जगह पे, याकूब का वो यहाँ पे क्यों याद कर रहा है, मज़बा बना रहा है। वो अब्राहम को भी तो याद कर सकता था, वो इसहाक को भी याद कर सकता था, लेकिन उसने याकूब का नाम क्यों लिया यहाँ पर? क्योंकि ये वादा याकूब पर उसके घराने पे हुआ था कि कोई जादू टूना तुझ पे असर नहीं होगा। देखें जब दरख्त काटा जाता है ना, उसको अगर बार बार फ़र्क जगह पे मारेंगे तो वो नहीं कटता, लेकिन अगर एक ही जगह पे अच्छे से मारेंगे तो वो कटता है। ऐसे ही कुछ कर्सेस हैं, कुछ इश्यूज़ हैं हमारी लाइफ में, जब हम सही वचन को लेके सही जगह पे मारेंगे तो वो होगा। तो उसको पता था कि मुझे किस चीज़ से प्रेयर करनी है। उसने खुदावंद को याद कराया कि खुदावंद याकूब के घराने के मुताबिक वो 12 पत्थर लिए, फिर पानी भी 12 बार डाल दिया। ये सारा एक्ट उसने क्यों किया? क्योंकि उसको पता था कि ये वादा, और खुदावंद अपने वादों को कभी इग्नोर नहीं करता। जब हम खुदावंद के ही वादे को खुदावंद के साथ बताते हैं तो खुदावंद उनको इग्नोर नहीं करता। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपनी फसील को बनाएं, अपनी वॉल को बनाएं, अपनी दीवार को बनाएं, ताकि हम 2026 में पूरे तौर पे ब्लेस हो सकें, पूरे तौर पे ब्लेस हो सकें। और वो जो बातें हमने देखी हैं गलतियों 5:19 में, जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं कि उन चीज़ों को लेके कोई भी हेवन में एंटर नहीं होगा। हमें उन चीज़ों को अपनी लाइफ से माइनस करके प्रेयर फास्टिंग के साथ, फेलोशिप के साथ, टाइथ ऑफरिंग के साथ और खुदावंद के साथ, लोगों के साथ जुड़े रहने के साथ, अपने माइंड को रीन्यू करने के साथ उस वॉल को बिल्ड करना है। जब वो वॉल बन जाएगी, इसका मतलब है कि खुदावंद खुद कह रहे हैं कि मैं एक आतिशी दीवार तुम्हारे इर्द गिर्द दूंगा। मिस्रियों के घरों में अंधेरा था, लेकिन इसराइलियों के घरों में अंधेरा नहीं था, ऐसे ही था। इसलिए जो खुदा के दास को भी खुदा ने जो वर्ड दिया कि मिस्र से निकल आयो। अब मिस्र से निकलने के बाद वो किधर फंस गए थे? बियाबान में फंसे हुए थे। मिस्र से भी निकल आए थे, गुलामी में से भी निकल आए थे, फ़िरौन की गुलामी से निकल आए थे। हाँ, कि हम बपतिस्मा भी ले चुके हैं, हम चर्च भी आ रहे हैं, हम, लेकिन फिर भी एक अलग बॉन्डेज में हम फंसे रहे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे फसील टूटी होती है, वहाँ पे हमारी वॉल जो है वो हमारी प्रोटेक्शन टूटी होती है। जैसे ज़बूर 91 में लिखा है कि वो अपने पैरों में छुपा कर रखता है, जो उसके साए में रहेगा वही सुकूनत पाएगा।